अतर काज़मी साहब, ये गुफ्तगू आपने सुनी होगी, पीडीएम का यही कहना है और इन जमातों का कि जनाब पहला हमारा जो टारगेट था वो ये था कि असेंबलियां ना टूटें, तो उसमें हम कामयाब हो गए। आज परवेज इलाही साहब खुद अपने हाथ से लिख कर देख रहे हैं कि जनाब नहीं तोड़ता, मैं असेंबली नहीं तोड़ूंगा मैं। जबकि खबरें आई हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस अमल से ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। वो ये चाहते थे कि ऐसी कोई अंडरटेकिंग ना दी जाए, और अली जफर साहब ने एक्चुअली पहले अपना स्टैंड भी यही लिया था कि नहीं देंगे, हम अंडरटेकिंग नहीं देंगे। लेकिन उसके बाद दोबारा अदालत ने उनसे कहा, दोबारा वो गए और इस मरतबा जब वो आए तो जाके उन्होंने अंडरटेकिंग भी दे दी। तो क्या ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि इमरान खान साहब ने जो 23 दिसंबर की डेट दी हुई थी और जो ऐलान किया हुआ था उससे उनको 4 कदम पीछे हटना पड़ा आज? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि आज जो मोजिज अदालत ने फैसला दिया, मोजिज अदालत ने क्या फैसला दिया? मोजिज अदालत ने कहा कि वो जो नोटिफिकेशन है जो गवर्नर साहब ने इशू किया रात के वक्त, जो सामने आई सबके कौम के सामने, रात 12 बजे के करीब वो खबर सामने आई, उसको मुअत्तल कर दिया गया। अगर वो आइन के भी बिल्कुल बिल्कुल मुताबिक था, उसमें सब कुछ क्लियर था, आइन भी उस पर क्लियर है, तो फिर तो अदालत परवेज इलाही साहब की पिटीशन उठाती और उनको वापस करती, कहती जनाब ये आइन में बिल्कुल सब कुछ लिखा हुआ है और गवर्नर साहब ने जो कुछ किया है वो आइन के मुताबिक है, लिहाजा आपकी पिटीशन को हम फारिग करते हैं। ऐसा तो नहीं हुआ। तो देखिए, आज हुआ ये है कि अब तक की जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसमें वफाकी हुकूमत का, पीडीएम का मौकिफ जो है वो अब तक गलत साबित हुआ है, और जो चौधरी परवेज इलाही साहब का मौकिफ है उसमें उनको रिलीफ मिली है। अब तक के हकायक ये हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए, अब यहाँ पे भी मेरे मोजिज दोस्तों ने भी कहा कि पीडीएम की तो अतर साहब, सिर्फ एक सवाल यहाँ पे ले लें कि क्या ये कहना दुरुस्त नहीं है कि एक्चुअली ये रिलीफ जो है अंडरटेकिंग देने की वजह से मिला है? देखिए, जिस तरह भी रिलीफ मिला, गवर्नर साहब का अगर वो आइन और कानून के मुताबिक होता, अगर मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं उसके बाद सब मिल के हंसेंगे, अगर वो आइन और कानून के मुताबिक होता तो फिर चाहे आप अंडरटेकिंग देते, चाहे ओवरटेकिंग करते, कुछ भी, फिर अदालत ने तो पिटीशन बाहर फेंक देनी थी ना। अगर गवर्नर साहब का इकदाम बिल्कुल आइन के मुताबिक होता तो वो तो नहीं सूरत हाल थी, तो वो तो उन्होंने उसको मुअत्तल किया। दूसरी बात यह है कि जिस तरह भी मोजिज दोस्त भी कह रहे थे कि पीडीएम की तो टोटल दौड़ इतनी थी कि हमने इमरान खान की हुकूमत बचानी है। जिधर इमरान खान कह रहे हैं हमने असेंबली तोड़नी है, इन्होंने उनकी असेंबली बचानी थी, तो उसमें ये काफी हद तक कामयाब हुए हैं, अब असेंबलियां बच गई हैं। बाकी ये है कि आप इसमें कौम क्या देख रही? कौम ये देख रही है कि पहले पीडीएम के दोस्तों ने कहा कि आप असेंबलियां तोड़ें, और अब जिस तरह यहाँ पे भी फरमाया गया कि इमरान खान असल में असेंबलियां तोड़ना नहीं चाहता, तो भाई आप उसको फिर क्यों रिलीफ दे रहे हैं? आप उसको झूठा साबित करें, आप लोग पीछे हट जाएं, उसको तोड़ने दें। आप क्यों जरदारी साहब वहां पहुंचे? अतर साहब एक और यहाँ पे, अतर साहब एक और पॉइंट यहाँ पे आता है। मैं क्योंकि मैं थोड़ा सा जो पीटीआई के चंद लोग थे, मैं उनका भी रद्दमल देख रहा था, क्या यहाँ बेहतर ना होता कि परवेज इलाही साहब एक्चुअली स्टैंड लेते और वो ये कहते, जैसा आप ये फरमा रहे हैं कि जी इनका जो डी नोटिफिकेशन करने का जो नोटिस आया था वो गलत था, वो गैर आईनी था, इसलिए अदालत ने उसे साइडलाइन पे कर दिया। यहाँ पे परवेज इलाही साहब कहते हैं कि जनाब मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब हूं, मुझे कोई अंडरटेकिंग देने की जरूरत नहीं है, मैं जब चाहूं असेंबली तोड़ सकता हूं, मुझे किसी को अंडरटेकिंग देने की जरूरत नहीं, ये मेरा आईनी इख्तियार है। या तो आप मुझे ये मेरा इख्तियार दें, उसके मुताबिक मैं वजीर आला हूं, वरना बेशक मुझे हटा दीजिए, बेशक मुझे डी नोटिफाई कर दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरी हुकूमत नहीं होती तो ना सही, लेकिन मैं सीएम रहूंगा तो पूरे आईनी तरीके से रहूंगा। देखिए, असेंबली के अंदर तो चौधरी परवेज इलाही साहब ऐसी तकरीर कर सकते थे, लेकिन मोजिज अदालत के मुताबिक जो भी चीजें होती हैं मोजिज अदालत के अंदर, वो आइन और कानून के मुताबिक अपने वकला के मशवरे से उन्होंने करनी होती हैं। और जब ये हुई, सारा ये अमल हुआ, तो उस वक्त भी उन्होंने अपने वकला से मशवरा किया और उसके बाद ये कहा। तो मेरे ख्याल में यकीनन उनको कोई मशवरा होगा, बाकी वो क्या ये कह सकते थे, उनकी मर्जी है। टू बी ऑनेस्ट, हम तो उनको मजबूर नहीं कर सकते। और दूसरी देखिए, एक और चीज भी है, एक और चीज ये है कि यहाँ पे ये भी कहा गया कि इमरान खान का मकसद जो है अफरा तफरी फैलाना है ताकि मुल्क की इकोनॉमी खराब हो। देखिए, ये मेरी समझ से बाहर है कि 13-14 जमातों की हुकूमत है, और अभी भी अगर इकोनॉमी इमरान खान कंट्रोल कर रहा है तो भाई फिर हुकूमत उसको दे दो। अगर आप उसकी मर्जी से पाकिस्तान के अंदर सब कुछ होना है और उसकी मर्जी से मुल्क की मैशियत ठीक होनी है, तो भाई फिर आप क्यों इक़्तिदार में आए हैं? ये तो मंतक नहीं समझ आती ना कि जी हुकूमत आपकी, इख्तियार आपका, वजीर खजाना आपका, लेकिन इकोनॉमी इसलिए खराब हो रही है क्योंकि इमरान खान। भाई ये सारी चीजें आप भी 3 साल करते रहे,